मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 तक हो चुका है। टाइप 5 में कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन 13 और 14 दिया गया। तो 13 नंबर को हम लोग हल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है सर, ये जो क्वेश्चन है, यदि संख्या 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सूत्र होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका जो सूत्र होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए कि ये किससे कटेगा, तो या तो इससे कटेगा और नहीं तो ए प्लस बी से कटेगा। और ऐसा ऑप्शन केवल और केवल हम देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 32 का पावर यदि हम 3 करते हैं प्लस 1 की पावर 3 करते हैं, तो अब आप हमें बताइए सर यहाँ पर कि 2 की पावर 32 का पावर 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये आपका आ गया ए का मान और ये आपका आ गया बी का मान। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विभाज्य होगा ए प्लस बी से विभाज्य होगा और ए का मान आपके पास दिया गया है 2 की पावर 32। ध्यान दें, 2 की पावर 32 प्लस 1 इससे विभाज्य होगा और ये कह रहा है कि उसी से विभाज्य होगा, अर्थात मेरा सही आंसर जो होगा, हमने इसको ब्रेक किया था 2 की पावर 96 प्लस 1 को, इसका मतलब सही आंसर मेरा क्या है, बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, बोलता है कि यदि 64 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो यदि 64 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे भी प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके ऑप्शन जो बी दिए गए हैं 192 हैं, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है नन। अब आप देख सकते हैं कि 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो बताइए 8 से ये कभी 4 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि 8 से, तो 8 से आप देख सकते हैं कि 8 की गुणज कभी भी 184 नहीं हो सकता है, अर्थात 8 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है आपका 192 8 से कट रहा है, 192 8 से ही कट रहा है। तो अभी आपको पता चला कि ये पूरा कट गया, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल होगा उसको आज डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। और जब आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वैसे सिचुएशन में आपको देखना ये होता है कि विभाज्यता का नियम होता क्या है और तब उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दुनिया में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, बोलता है कि किसी संख्या में 24 के स्थान पर 42 से भाग देने पर भागफल 28 प्राप्त होता है, सही उत्तर क्या है। बात को समझिए, किसी संख्या में, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x। अब यहाँ पर उसको 24 से भाग देना था, 24 से भाग देना था, जो कि आपका ये सही आता, लेकिन उसने क्या किया, 42 से भाग दिया, 42 से भाग दिया। तो अब यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ संख्या x है और x में 42 से भाग देने पर इसका जो भागफल प्राप्त होता है यह आपका 28 प्राप्त होता है। जब संख्या में 42 से भाग दिया जाता है तो से भागफल 28 प्राप्त होता है। तो संख्या जब निकालते हैं तो x बराबर ये 28 गुने 42 हो जाएगा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दें, तो सही उत्तर अर्थात 24 से भाग देने पर देना था हमको, 24 से भाग देने पर मेरा सही आंसर आता, इसलिए सही उत्तर, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर। इसको जब निकालेंगे तो आपका संख्या में, मतलब संख्या x था, x में आपको 24 से भाग देना है और x का मान आ गया है आपके पास 28 गुने 42। तो यह 28 गुने 42 और बटा हम 24 से भाग देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42, फिर 4 से इसको काटिएगा तो ये 7 बार में, अर्थात इसका सही आंसर जो होगा 7 सत्ते 49। सेम टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी बताया गया है, किसी संख्या को 27 के स्थान पर 72 से भाग देने पर भागफल 24 प्राप्त होता है, सही उत्तर क्या है। बात को समझें, किसी संख्या को 27 के स्थान पर, किसी संख्या को, तो संख्या x माने 27 के स्थान पर उसने 72 से भाग दिया तो हम 72 से भाग देते हैं, तो इसका जो भागफल है सर 24 प्राप्त होता है। इसलिए जब संख्या निकालेंगे तो x बराबर 24 गुने 72, इसलिए सही उत्तर जब निकालिएगा
सही उत्तर, तो उसको भाग देना था सर 27 से। तो संख्या बटा 1 संख्या बटा 27 इज इक्वल टू ये 24 गुने 72 बटा 27। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 8 72 और 9 तिया 27, 3 से जब इसको काटिएगा तो 8 बार में 8 8 64 और यही आपका सही उत्तर होगा। इस तरह से टाइप 6 भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले बात ध्यान देने योग्य ये चीज़ें हैं कि आप ये नहीं देखें कि क्वेश्चन क्या है, ये देखें कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसा है। यदि कैसे क्वेश्चन आता है ये आपको पता चलता है देन उसके बाद में आपको सक्सेस प्राप्त होगा। टाइप 7 में भी आपके कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह क्या है। बोलते हैं कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 9 है, वह संख्या कौन सी है। माना कि संख्या इज इक्वल टू x है और इस संख्या में 13 से गुना करना है। संख्या में यदि हम 13 से गुना करते हैं तो प्राप्त परिणाम केवल और केवल 9 प्राप्त होता है। अब 9 कितना प्राप्त होता है हमें पता नहीं है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि x का मान निकालना है सर, तो x बराबर जो दी गई संख्याएं हैं, बात को ध्यान से समझें, ये कंटिन्यू और बटा, जब ये गुना में है तो भाग में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि दी गई संख्या में हम 13 से भाग देते हैं, दी गई संख्या में हम 13 से भाग देते हैं और जहाँ कट जाएगा वही मेरा सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं आपके पास जब इसको आप भाग दे रहे हैं तो ये कितना प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 63 है 91 और यहाँ पर सर 8 आ गया और फिर आपके पास 9, मतलब कि इसको आप टिक मार्क करते चलेंगे ताकि आपको पता चलेगा। फिर 3 6 78, आगे हम बात करते हैं तो 1 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 9 उतारते हैं तो आप देखिए 93 17 से, फिर आपके पास इतना आ जाएगा और ये कटेगा, फिर आपके पास 2 आ गया। फिर यहाँ से हम 9 उतारते हैं तो 13 दूना 26 और फिर आपके पास 3 आ गया और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है तो 9 आ गया। फिर 33 39 आ गया आपके पास और ये फाइनली कट गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये जो भागफल आया, भागफल यही आपका सही आंसर होगा। आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, बात को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है और ऐसे प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं होता है सर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी संख्या को 7 से गुना किया जाता है, संख्या को यदि हम 7 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रत्येक अंक हमें 6 प्राप्त हो रहा है। जब प्रत्येक अंक हमें 6 प्राप्त होता है तो फिर x बराबर इसको एज ए डायरेक्ट हम इस तरीके से राइट कर रहे हैं कंटिन्यू और अपॉन 7 हो जाएगा। तो बताइए सर, जब इसको हम 7 से भाग देते हैं, जब इसको हम 7 से भाग देते हैं तो फिर वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। तो इसमें 7 9 63 हो जाएगा और यहाँ से जब इसको घटाइएगा सर तो ये 3 आएगा, फिर आपके पास 6 आ गया। आगे हम बात करते हैं तो 7 5 ये 35 हो जाएगा सर, फिर आपके पास 1 आएगा, तो ये भी आपका आ चुका है, फिर ये भी आपका आ चुका है, फिर अब हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं 6। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 2 ये आपका 14 हो जाएगा, फिर आपके पास 2 होगा, फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो 6, तो 7 3 21 हो जाएगा सर आपके पास और यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा। फिर अगला स्टेप हम उठाएंगे 6 आ गया, तो 7 8 ये आपके पास देख रहे हैं कि ये आ गया 56 और ये पूरा का पूरा कट गया। अब बताइए कि जब कट जाएगा तो इसके आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है सर, यू स्टॉप योर सेल्फ देयर इट सेल्फ, और यही आपका जो भागफल आया सर और यही आपका सही आंसर होगा।